गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पथगामी भवतु में। तो आइए आज की करंट अफेयर की डिस्कस करते हैं, यानी 23 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। आज वीडियो थोड़ा सा लेट में मिल रहा है एंड तो देखते हैं क्या करें। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो देखते हैं, जो भी करंट अफेयर है वो सारे सारे कवर अप कर लेते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिना टाइम वेस्ट करे, बिना टाइम गवाए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे? व्हिच कंट्री इज टॉप इन द वर्ल्ड्स मखाना प्रोड्यूसिंग कंट्री। मखाना जानते हो ना, एक देखिए, मखाना की बात कर रहे हो तो मखाना सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कि उगाया जाता है। मतलब असल में जो मखाना है ना, ये जो वाटर रहे ना, वाटर में उगते हैं। यानी जो पॉन्ड हो गया, इसमें वाटर में ऐसे जो क्या रहे, जो कमल की पत्ता रहे, ऐसे पत्ता जैसे रहे, ऐसे उगाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा। तो वाटर में उगाई जाती है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कि प्रोड्यूस करी जा रहा है, यानी जो मखाना रहे, पता ही होगा ना। फिर ये भी ध्यान में रखना, इंडिया में कितनी परसेंटेज जो कि सबसे वर्ल्ड की 80% मखाना जो है ना, वो जो कि इंडिया में उगता है। फिर मखाना की असल में जो मखाना है ना, इसकी प्राइस जो कि वो नहीं ले पाते, इसीलिए जो कि मखाना बोर्ड की स्थापना करवाया गया था, है ना। इसके जो कि प्रोसेसिंग फूड बनाया जाए, काफ़ी सारे रहे मखाना। एंड मखाना जो है ना, वो जो कि प्रोटीन से भरपूर होती है, ध्यान में रखना मखाना। एंड सबसे ज़्यादा 80% जो कि इंडिया में उगाई जाती है। एंड इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कहाँ से रहे? सबसे ज़्यादा बिहार में रहे। लगभग 85% से 85% 95% 90% तक जो कि बिहार में उगाया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो काफ़ी सारे बातें रहे। तो ये मखाना सबसे ज़्यादा इंडिया में जो कि मिल रहा है, इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, एंड इंडिया की भी बिहार में। क्लियर इतनी सी बात? देखते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप प्रोड्यूसिंग मखाना। मखाना को फॉक्स नट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉक्स नट। एंड अकाउंटिंग फॉर द अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई, विथ द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार बीइंग द पावर हाउस प्रोड्यूसिंग मोस्ट ऑफ द कंट्रीज शेयर। एंड दिस न्यूट्रिएंट जो कि रिच जो कि सुपर फूड है, इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन रसिया में भी कल्टिवेट करी जाती है, बांग्लादेश, चाइना, जापान। बट इंडिया डोमिनेट्स द मार्केट एंड एक्सपोर्ट द सिग्निफिकेंटली टू द यूएस एंड मिडिल ईस्ट, जो कि यूरोप को ये प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा जो कि इंडिया में जो कि फॉक्सनट यानी जो मखाना ये प्रोड्यूस करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात? एक देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 2। एंड मखाना बोर्ड की भी स्थापना करवाया गया था, ये भी ध्यान में रखना। लोसार फेस्टिवल, पता ही होगा लोसार के बारे में, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है, मतलब बहुत ही बार डिस्कस करी है। मुझे बता ना, लोसार फेस्टिवल कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है रिसेंटली? तो कौन सी स्टेट है? फिर यूटी। तो ये यूटी यानी लद्दाख में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, लद्दाख। तो ये भी ध्यान में रखना है। लो का मतलब जानते हो ना, लो का मतलब है ईयर। एंड फिर सर का मतलब क्या है? सर का मतलब न्यू। तो ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। क्लियर इतनी सी बात? न्यू ईयर फेस्टिवल। तब बात करें, ये 15 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है, 15 डे के लिए ऑब्जर्व करी जाती है। एंड एक तिब्बतियन न्यू ईयर है। कौन सी? तिब्बत। ध्यान में रखिएगा। तो आप पूछोगे तो तिब्बत कैसे बात कर रहे हैं? तिब्बत तो चाइना में रहे ना। तो असल में देखिए, तिब्बत जो चाइना में तो रहे, सही है। एंड जो इंडिया जो रहे ना, वो चाइना की जो तिब्बत रहे, इससे एक पार्ट नहीं मानते हैं। इसीलिए आईटीबीपी जो रहे, क्यों आईटीबीपी रखी गई है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, क्योंकि तिब्बत पर जो चाइना रहे, वो दावा ठोक रखी है कि ये हमारे प्लेस है। तो ध्यान में रखिएगा। तो तिब्बत रहे, तो तिब्बतियन न्यू ईयर रहे। तो ध्यान में रखना, तिब्बतन न्यू ईयर रहे। एंड बात करें जैसे ब्रह्मपुत्र की ओरिजिन रहे है ना, जो चिमायुंगडुंग ग्लेशियर रहे ना, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो ओरिजिन रहे है ना, इससे जो कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
सिंगी खामा तो इससे कहा जाता है जो इंडस रिवर है ना। जो इससे क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र जो रहे, बता ना ब्रह्मपुत्र क्या कहा जाता है तिब्बत में, सांगपो कहा जाता है ना, सांगपो कहा जाता है। फिर ये दिहांग कहा जाता है ना, सियांग कहा जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र जो कि असम वाला क्षेत्र में जो एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। काफ़ी सारे बातें रहे, मानस इसके जो कि मानस रहे, सियांग रिवर रहे, दिहांग रहे, है ना, काफ़ी सारे रिवर रहे इसके ट्रिब्यूटरी, तो रहने देते। तो ये एक न्यू ईयर है, लद्दाख में ऑब्जर्व करी जाती है, क्लियर हो गया ना। तो लद्दाख की कैपिटल बता सकते हो, कैपिटल क्या है, लेह। फिर लेह एंड कारगिल दोनों कैपिटल रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कविंद्र गुप्ता रहे। नेक्स्ट देखते हैं, द लोसार फेस्टिवल ए तिब्बतन न्यू ईयर सेलिब्रेशन इज ऑब्जर्व इन सेवरल इंडियन हिमालय रीजन विद द रिसेंट जो कि सेलिब्रेशन हाईलाइट द लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करी जाती है, इसके साथ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, स्पेशली वाई द मोनाप्पा ट्राइब इन तवांग डिस्ट्रिक्ट जो रहे वहाँ, क्लियर। एंड सिक्किम जो कि मार्किंग न्यू बिगनिंग एंड देन द विथ फ्लेयर्स एंड ट्रेडिशनल जो कि फूड एंड कल्चर जो कि फेस्टिवल, बस ध्यान में रखना ये कि न्यू ईयर फेस्टिवल है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 2024 रिपोर्ट विच कंट्री टॉप इंडिया जो कि एंटी डोपिंग रूलिंग वायोलेशन, इंडिया जो कि सबसे टफ जो कि रूलिंग वायोलेशन में जो एंटी डोपिंग जो एजेंसी रहे ना, इसकी सबसे रूलिंग जो वायोलेशन में इंडिया टॉप पर रहे, क्लियर। इतनी सी बात। एंटी डोपिंग इसके जो शॉर्ट फॉर्म पूछे तो WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, क्लियर। तो फिर बात करें इसकी जो स्थापना रहे, एस्टेब्लिशमेंट 1999 में रहे। हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में देखने को मिलने वाला है। एंड प्रेसिडेंट कौन रहे, वो है विटोल्ड बांका रहे इसके प्रेसिडेंट, ध्यान में रखिएगा। तो बात करें अभी के टाइम में इंडिया में कुल जो कि 260 जो कि एथलीट जो रहे ना, इन्हें पाई गई है जो कि इन्होंने वायोलेट करते हुए, तो ध्यान में रखिए। मतलब बात क्या है, मतलब मान लो कोई भी एथलीट रहे, वो क्या करते हैं जो कि कोई भी दवा रहे, यानी ऐसे दवा रहे, मेडिसिन रहे, इंजेक्शन रहे, वो ले लेती है जो कि मतलब ताकत के लिए, पता ही होगा ना, ताकत के लिए ले लेती है। बट तत्कालीन के लिए इन्हें काफ़ी सारी ताकत आ जाती है ना, पता ही होगा, तत्कालीन के काफ़ी सारी ताकत आ जाती है। तो इन्होंने क्या करते रहते कि इसीलिए ये ले लेती है, मतलब जानबूझकर हो या फिर अनजान में हो, ले लेती है। तो इसीलिए जो कि 260 जो कि प्लेयर ऐसे जो कि डिटेक्ट करवाए गए जो कि वायोलेशन करते हुए, तो ये तो नियम की उल्लंघन कर रहा है ना। तो बात यही है, क्लियर। एंड अब तक की इंडिया जो कि 3 टाइम्स टॉप पर ले चुकी है, तो ध्यान में रखिएगा। तो बस ये तो शर्म की बात है। एंड ध्यान में रखिएगा तो जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग रिपोर्ट जो कि पब्लिश था ट्यूसडे में पब्लिश कर पाई गई, शोइंग दैट द इंडिया जो कि एथलेट वे आर लिंक द 260 जो कि एथलेट जो रहे एंड एनालिटिक कर पाया गया है। एंड फाइंडिंग द लास्ट ईयर द लार्जेस्ट टोटल जो कि रिपोर्टेड बाई एनी कंट्री, द फिगर जो कि प्लेस इंडिया आर द टॉप ऑफ द ग्लोबल जो कि लिस्ट एमॉन्ग द नेशन, ध्यान में रखिएगा इंडिया जो कि टॉप पर है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हाउ मेनी टोटल अवार्ड विन गिवन इन PM योगा अवार्ड 2025, PM योगा अवार्ड 2025 में कितने की अवार्ड दी गई है, टोटल कुल 9 अवार्ड दी गई है। तो ध्यान में रखिएगा, देखते हैं क्या रहे, कौन सी अवार्ड रहे। ए टोटल ऑफ 4 अवार्ड गिवन टू द एनुअल पार्टी एंड देन द प्राइम मिनिस्टर जो कि योगा अवार्ड द विनर जो कि 2025। तो ध्यान में रखिएगा टोटल 9 अवार्ड रहे ना, 4 तो नहीं, टोटल 9 अवार्ड रहे, ध्यान में रखना टोटल 9 अवार्ड रहे, क्या रहे क्या नहीं है, बस ध्यान में रखना टोटल 9 अवार्ड रहे जो योगा अवार्ड रहे। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, पाल्पू पुसंग पगडन, क्या रहे, पाल्पू पुसंग पगडन, ये एक व्यक्ति रहे जो कि हाल ही में डेथ हो चुकी है। एंड इन्होंने दिसंबर 2025 में एंड वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, कौन सी फील्ड से इन्होंने जुड़े रहे, इन्होंने एक बोटानिस्ट थे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोटानिस्ट थे, क्लियर। मतलब जो प्लांट के बारे में जो अध्ययन करती है इसे तो बोटानिस्ट कहा जाता है। जूलॉजी पूछे तो जो एनिमल के बारे में जो स्टडी करती है ना। एंड बोटानी के फादर कौन है, बता ना, कौन रहे, थियोफ्रास्टस, यस थियोफ्रास्टस। एंड जूलॉजी के तो अरिस्टोटल रहे, है ना, ये तो पता ही होगा। एंड बायोलॉजी की वो भी अरिस्टोटल रहे, तो एक बोटानिस्ट है, ध्यान में रखना। एंड फ्रॉम
केरला, केरला से रहे। तो ध्यान में रखिएगा। बात करें, इन्होंने पद्मश्री भी रिसीव करी है, पद्मश्री 2010 में। फाल्पू पुसांग पागाडन, ध्यान में रखिएगा, पागाडन जो कि वज फास्ट अवे ऑन द December 19, 2025, वाज ए रिनाउंड जो कि इंडियन जो कि बोटनिस्ट थे एंड इथेनोबायोलॉजिस्ट। ही वाज इंटरनेशनली जो कि acclaimed for his work in linked जो कि traditional knowledge for modern science and in the pioneering and equitability benefit। बस ध्यान में रखिएगा। तो अभी के टाइम में इनकी डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट? ये तो 22 दिसंबर है। 13 कैसे आ गया? 13 कहाँ से आए? सोचिए, नहीं तो ना। 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करी जाती है। एंड किसकी बर्थडे पता ही होगा ना, जो वी श्रीनिवासन रहे, श्रीनिवासन जो रामानुजन रहे, है ना, रामानुजन जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि एक मैथमेटिशियन थे। इनके निधन हो गया था कौन सी डेट में? इनकी निधन तो नहीं, इनकी बर्थडे को ऑब्जर्व करी जाती है 22 दिसंबर 1887 में इनकी जन्म कहाँ? तमिलनाडु में हुआ था, तमिलनाडु में। क्लियर? तो इसी के लिए ये ऑब्जर्व करी जाती है इनकी बर्थडे को। एंड फास्ट जो ऑब्जर्व करवाया गया था ना 2012 में फास्ट ऑब्जर्व करवाया गया था। क्लियर? फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था जो तभी के टाइम में जो कौन थे, जो मनमोहन सिंह के टाइम पर। एंड मनमोहन सिंह ने जो अनाउंसमेंट करी थी, मतलब ये ऑब्जर्व करने के लिए 2011 में ये अनाउंसमेंट करवाया गया था, मतलब दिसंबर मंथ में। इसके बाद 2012 में फर्स्ट टाइम जो कि ऑब्जर्व करवाया गया। क्लियर? इतनी सी बात। तो ये तो रहे नेशनल मैथमेटिक्स डे। अगर आपको इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे पूछे तो इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 14 मार्च को, 14 मार्च, यस, जिसे पाई डे भी कहा जाता है। यानी पाई की वैल्यू क्या है? 3.14, ऐसे याद रखना। तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर करिए 22 दिसंबर टू सेलिब्रेट एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 26 दिसंबर 2020 में फर्स्ट टाइम जो कि अनाउंसमेंट करवाया गया था एंड मद्रास यूनिवर्सिटी से टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवासन रामानुजन। फर्स्ट टाइम 2012 में ऑब्जर्व करवाया गया था। नंबर 7, कैपुचिन मंकी एक रहे। कैपुचिन कॉफी के बारे में हमने डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कैपुचिन एक मंकी रहे, वो रिसेंटली लाया गया है। ब्रॉट फ्रॉम व्हिच कंट्री टू इंडिया रिसेंटली? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। कौन सी कंट्री से जो कि ये कैपुचिन मंकी ये लाया गया है? ये लाया गया है साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, साउथ अफ्रीका से। ध्यान में रखिएगा। एंड साउथ अफ्रीका से कौन सी प्लेस को लाया जा रहा है? जो बनेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रहे ना, बनेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो कर्नाटक में रहे, वहां लाया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क रहे ना, वहां लाया जा रहा है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में लाया जा रहा है। तो टोटल जो कि 8 लाया जा रहा है, इसमें जो कि 4 मेल रहे एंड 4 फीमेल रहे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये ध्यान में रखना कि कहाँ से लाया जा रहा है, साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है। क्लियर? तो कौन सी प्लेस में रखी जाएगी? वो तो बनेरघट्टा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। 8 जो कि ब्लैक केप्ट जो कि कैपुचिन मंकी देख रहे हो, बस ये लाया गया है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, सारे के सारे बता दें। नंबर 8, हु इज द फर्स्ट फीमेल जो कि ऑफिसर इन द ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन इट्स 93 ईयर्स हिस्ट्री। 93 ईयर हिस्ट्री में जो कि कौन बने सबसे फास्ट जो कि ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी? आप पूछोगे कैसे बात कर रहे हो, इंडियन मिलिट्री में कोई भी क्या, जो ये एकेडमी था इसमें कोई भी ग्रेजुएट नहीं हुए क्योंकि जो वोमेन के लिए ये ओपन नहीं करी गई थी। बात इतनी सी है, 2022 के आसपास में ये ओपन करी गई थी। तो अभी के टाइम में जो बने वो है साइज यादव। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, साइज यादव। क्लियर? तब बात करें जो मिलिट्री एकेडमी रही ना, इसकी हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलने वाले देहरादून में एंड एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया था 1932 में। तो ध्यान में रखिएगा, साई यादव बने। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। साई यादव आज जो कि एज एंड इज हर नेम एंड इन द हिस्ट्री वाइज ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी कमीशन फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन 93 ईयर लेगेसी में। And her achievement mark the significant milestone and then the gender जो कि equality and then the armed forces and reflect the changing for the defense institution। ध्यान में देखिए। नंबर 9,
हु ओन द टेनिस प्रीमियर लीग 2025, ये ओन करी है जो कि जीएस दिल्ली एक्स ने। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर दिल्ली एक्स ने। इनकी फास्ट ये टाइटल है, क्लियर। बाई डिफेटिंग मुंबई जो ईगल रहे, मुंबई वो ईगल को डिफेट करके ये ओन करी है। तो ये जो हो रहा था 7th एडिशन हो रहा था यहाँ टेनिस प्रीमियर लीग 2025। नेक्स्ट देखते हैं बेंगलुरु कर्नाटक इंडिया दिसंबर 21 में जो कि ये हो रहा था, बस ध्यान में रखिएगा। तो ओन करिए दिल्ली जीएस दिल्ली एक्स ने। लास्ट क्वेश्चन, द टू बूस्ट रिसर्च इंडिया जो कि इंडिया हैज साइन द एग्रीकल्चरल वर्क प्लान 2025 टू 2027 विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये समझौता साइन करिए कि एग्रीकल्चरल जो कि वर्क के लिए इससे बढ़ावा मिल सके। तो इंडिया ने जो कि अर्जेंटीना के साथ जो कि ये समझौता करिए। अर्जेंटीना भी इनकी मतलब जो कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इंडिया के साथ समझौता करिए, बस ध्यान में रखना यही है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया साइन द एग्रीकल्चरल वर्क प्लान 2025 to 27 टू बूस्ट द रिसर्च एंड कोऑपरेशन जो कि विथ जो कि अर्जेंटीना एंड स्पेशली बिटवीन द इंडियन ICAR द अर्जेंटीना INTA फोकसिंग ऑन द टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल फार्मिंग बायोटेक्नोलॉजी, इसके साथ जो कि काम करने के लिए ये साइन करिए। मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, क्लियर। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।